हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस दीवाने। तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस होगा हमारा एनसीईआरटी बेस पे। तो इसमें आपका जो उत्तराखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड, इन बोर्ड का क्या है, ये भी क्या होता है एनसीईआरटी बेस पे होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ यूनिट में क्या क्या आ जाता है, 1-2 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। बाकी ये आपके सभी बोर्ड के लिए ये क्लासेस होंगी। तो सबसे पहले बात करें हम क्लास 12 की केमिस्ट्री में, तो ये आपकी 2 पार्ट में क्या हो रखा है, डिवाइड हो रखा है। फर्स्ट पार्ट आपका आता है, इसमें आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो इसमें हम देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 5 यूनिट है। अभी तक क्या होता था एनसीईआरटी में कि आपके पास केमिस्ट्री में कितनी यूनिट होती थी, 16 यूनिट होती थी। लेकिन इस बार कुछ अपडेट आया है। अपडेट लाइक आपकी केमिस्ट्री में क्या हो गए हैं, कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पहले आपके पास में 16 यूनिट थी, अब आपके पास में 10 यूनिट हो गई। तो बात करें अगर हम 5 यूनिट की, तो आपके पास में पहली यूनिट हो जाएगी विलयन। इसमें आप पढ़ेंगे समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण हो गया, यौगिक हो गया, इसी तरीके से आप विलयन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे यूनिट की बात करें अगर हम, तो वैद्युत रसायन में क्या आ जाएगा, आपका प्रतिरोध वगैरह आ जाएगा। वैद्युत आपके जो वैद्युत और रसायन होगा, ये दोनों का मिलकर आपका पास ये चैप्टर होता है। बात करें अगर हम तीसरे चैप्टर की, तो तीसरे चैप्टर में आता है आपके पास में रासायनिक बल गतिकी। चौथे चैप्टर में आ जाता है आपके पास में डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। 5वीं यूनिट है, तो इसमें आ जाता है आपके पास में उपसह संयोजन यौगिक। अब अगर हम बात करें, मैं बोल रही थी जो आपका पार्ट 1 है, इसका आपको किस 2 पार्ट में क्या हो रखा है, ये भी डिवाइड हो रखा। पहला पार्ट आपके पास में जो ये 3 चैप्टर हैं, कौन से 3 चैप्टर, इन 3 चैप्टर, ये वाले 3 चैप्टर, ये चैप्टर आपके क्या है, ये 3 चैप्टर आपके आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, आपके फिजिकल केमिस्ट्री में। किसमें आ जाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। और अगर हम बात करें इन 2 चैप्टर की, तो ये आ जाएगी आपकी इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक क्या होगा, ये आपकी अकार्बनिक रसायन। अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में आ जाएगा आपका, ये सेकंड पार्ट आपका क्या है, पूरी ऑर्गेनिक है। तो सेकंड पार्ट में आपकी फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो होता है हेलो एल्कीन और हेलो एरिन। इसमें हेलो एरिन में आप क्या पढ़ोगे, बेंजीन रिंग पढ़ोगे। एल्केन में क्या पढ़ोगे, जैसे आपके पास में मिथेन हो गया, इथेन हो गया, इनके कुछ रिएक्शन पढ़ोगे आप। बात करें अगर हम 7वें यूनिट की, तो इसमें आपके पास में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। हम इसमें इनके सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, इनके रिएक्शनों के बारे में पढ़ेंगे, इनका जो मेथड होता है वो भी पढ़ेंगे, इनकी प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। बात करेंगे अगर हम 8वें यूनिट की, तो 8वां यूनिट है आपके पास में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। बात करें अगर 9वें यूनिट की, तो ये आपके पास में है अमीन। और 10वां जो यूनिट है वो है आपके पास में जैव अणु। तो ये सारे यूनिट आपको, अब आपके पास में कितनी यूनिट है, केवल 10 यूनिट है। तो आपको इन 10 यूनिट को क्या करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाके आपको क्या आ जाएगा, टारगेट जो हमारा होगा 2024 का जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, 90 और 95 प्लस। क्योंकि अगर आपका पास हो जाओगे, अगर आप ऐसा सोचोगे कि हम एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ लें, पास तो हो जाओगे, लेकिन आपके पास में नॉलेज कुछ नहीं रहेगी और आपके पास में परसेंट भी नहीं रहेगी। तो जैसे 10th और 11th में अगर आपकी कम परसेंटेज भी आई होंगी तो कोई बात नहीं, इस बार आपके पास में एक सुनहरा मौका है। वो मौका क्या है कि आप अपनी 12th क्लास में अच्छी परसेंटेज बनाओ। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास कौन से यूनिट का कितना महत्व है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके पास में जो पार्ट 1 है, तो इसमें कितने चैप्टर में कितने नंबर का आएगा, कौन सी यूनिट कितने नंबर की आएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपके पास में विलयन है, सॉल्यूशन, तो ये आएगा आपके 7 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर का। दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन आएगा आपका 9 नंबर का। तीसरी यूनिट है आपके पास में रासायनिक बल गतिकी, तो ये आएगा आपका 7 नंबर का। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ये आएंगे आपके 7 नंबर का। 5वां है आपके पास में उपसह संयोजन यौगिक, तो ये आएगा आपका 7 नंबर का। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको देखना है आपकी यूनिट में जो आपका जो सिलेबस है, ये आपके एनसीईआरटी बेस पे बता रही हूँ मैं आपको। मैंने अभी बताया आपको कि आपका जो बोर्ड होता है उसमें थोड़ा सा 1-2 नंबर का फर्क होता है, बाकी सेम ही होता है।
तो हमारी क्लास तो क्या होंगी, हर बोर्ड के लिए होंगी, बस 1-2 नंबर का आपके बोर्ड के हिसाब से आपको उसमें सिलेबस दिया होगा। दूसरे अगर हम बात करें दूसरे यूनिट में, तो दूसरे यूनिट में दूसरे जो पार्ट है उसमें हम बात करें अगर 6 चैप्टर की, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, तो ये आएगा आपका 6 नंबर का। दूसरा अल्कोहल फिनोल ईथर 6 नंबर का आएगा। एल्डिहाइड है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपका आएगा 8वें नंबर का। तो 8 नंबर का आएगा एमीन है, एमीन आएगा आपका 6 नंबर का। जैव अणु ये आएगा आपका 7 नंबर का। अगर हम बात करें ऐसी जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो आएगी आपकी 23 नंबर की। जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आएगी आपकी 14 नंबर की, और जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आएगी आपकी 33 नंबर की। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि किस यूनिट में या किस जो आपका पार्ट है उसमें कितने नंबर का आपका है, तो उसी तरीके से आपको क्या करनी है, इसमें तैयारी करनी है, तभी जाके आपका क्या आ जाएंगी 95 प्लस आएंगी। तो ये आपके 70 हो गई। अब 30 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। जैसे प्रैक्टिकल में क्या होता है आपके, तो वो आपके स्कूलों में क्या होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, तो आपको उसी हिसाब से क्या मिलेंगे, आपके नंबर मिलेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिकल में 28, 29 या 30 भी ले आते हैं, तो अगर आपको क्या करना है, फिर आपको थ्योरी जो पार्ट होता है उसमें आपको कितने लाने हैं, 60 अबव लाने हैं 70 में से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।